छम छम मी बरसाए, छम छम मी बरसाए, छम छम मी बरसाए, भेज अबर। अबर मतलब अभिषेक, पवित्र आत्मा का, रूह का अभिषेक। जब उसका अभिषेक आता है तो जो काम हम नहीं कर सकते वो काम कर सकते हैं। यस, हालेलुया। इब्रानियों 3, 2 वचन पढ़ेंगे। कि इब्रानियों 3 उसका 4 और उसके बाद फिलिपियों 4 उसका 13। तो पहले मैं इब्रानियों का किताब पढ़ रहा हूं, 3 अध्याय 4 वचन। हर एक घर का कोई न कोई बनाने वाला होता है। सही बात है। पर जिसने सब कुछ बनाया वह मेरा परमेश्वर है। आमीन। इस सच्चाई को आप जान लिया। अभी आइए फिलिपियों की किताब में चार उसका 13। जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। हमने पहले पढ़ा कि हर एक घर का कोई न कोई बनाने वाला होता है। किसी न किसी ने बनाया है घर, लेकिन वो जिसने सब कुछ बनाया है वो परमेश्वर है। और फिर उसके साथ कनेक्टेड हम इस वचन को करेंगे। तो वो जो सब कुछ बनाता है, जब वो आपको भी ताकत देगा तो आप भी सब कुछ कर सकते। हालेलुया। पिता इस वचन के ऊपर अपने अनुग्रह का प्रकाश डालिए, ताकि हम इस जीवन में जो आप चाहते हो वो करके हम अपने सफर को पूरा करें। आइए पवित्र आत्मा हमें रोशनी से भरिए, प्रभु यीशु के नाम से। आमीन, आमीन। आज मेरा जन्मदिन है। शारीरिक तौर पर भी और आत्मिक तौर पर भी मैं और मेरी पत्नी ने मिलकर आज बपतिस्मा लिया था 13 मार्च को। दुनिया की नज़रों में 13 अंक जो है वो बहुत अनलकी होता है, लेकिन बाइबल के अनुसार और मेरे प्रैक्टिकल अनुभव के अनुसार मैं आपको बताऊं, 13 का आंकड़ा बहुत मस्त है। हालेलुया। क्योंकि अगर 13 का आंकड़ा सही नहीं होता था तो प्रभु मुझे 13 तारीख को नहीं पैदा करता था। और अगर 13 का आंकड़ा सच में खराब होता था तो फिलिपियों 4:13 में ये प्रभु नहीं लिखता था, 12 में शिफ्ट करता था या किधर और शिफ्ट करता था। भाई 13 बाबा, 13 सही नहीं है। हालेलुया। लेकिन मैं यहाँ पे बताने के लिए हाजिर हूँ कि न सिर्फ 13 का आंकड़ा अच्छा है, सब आंकड़े अच्छे हैं। क्यों? क्योंकि हर एक बनाने वाले, हर एक चीज को बनाने वाला, मकान को बनाने वाला कोई है, लेकिन जिसने सब कुछ बनाया। ये आंकड़े किसने बनाए हैं? परमेश्वर। क्या परमेश्वर कोई गलत नहीं? हालेलुया। लेकिन जो ये शब्द है ना, बनाने वाला, आज मैं इस शब्द के ऊपर 2022 13 मार्च को मैं कुछ बात करने वाला हूं। क्योंकि बर्थडे, बी फॉर बर्थडे और बी फॉर बिल्डिंग, बिल्डिंग समथिंग। मैं विश्वास करता हूं कि 13 मार्च को
जब पवित्र आत्मा मेरे अंदर आया तो पवित्र आत्मा ने अंदर कुछ बनाने की एक शुरुआत मेरे अंदर की। हालेलुया। क्योंकि जिसने सब कुछ बनाया वह परमेश्वर है। हालेलुया। यह तो चीज हम सब जानते हैं। कई लोगों को कंफर्म है अंदर के सारी चीजों को परमेश्वर ने बनाया है। लेकिन जो चीज आज पवित्र आत्मा आपको बोलना चाहता है वो ये है कि बिल्डर का बेटा भी जो आपके सामने खड़ा है वो भी बिल्डर ही है। हालेलुया। जैसे वो बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही उसका बेटा भी पवित्र है। जो चीज मेरे ऊपर लागू हो रही है वो सब आपके ऊपर लागू हो रही है। जो परमेश्वर सब कुछ बनाता है उसकी ये मनसा है, उसकी ये प्लानिंग है, उसका ये एम है कि आप जब धरती पर रहें तो आप भी कुछ बनाएं। हालेलुया। प्रभु ने आपको जीवन दिया है। हालेलुया। प्रभु ने आपको जीवन दिया है। अब आपको प्रभु घर बनाने के लिए नहीं बोल रहा है। प्रभु की मनसा है हम सब मिलकर पवित्र आत्मा की सहायता से हम अपना जीवन बनाएं। बोलो, मुझे अपना जीवन बनाना है। 13 मार्च 1993 से परमेश्वर ने मेरे जीवन को बनाने के लिए पवित्र आत्मा दिया। और वहां से उसी मेरे प्रभु पवित्र आत्मा को मैं मदद के तौर पर लेकर मैंने भी अपने जीवन में फैसला किया कि न सिर्फ मैं अपने जीवन को बनाऊंगा, लेकिन जिन जिन चीज़ों को मेरे द्वारा परमेश्वर बनाना चाहता है मैं बनाऊंगा। दैट मीन्स माई फादर इज अ बिल्डर एंड सो एम आई। मेरा बाप जो है वो बिल्डर है और मैं भी बिल्डर हूं। अपने पड़ोसी को बोलो, मैं भी बिल्डर हूं। हालेलुया। चोर तो सिर्फ चोरी करने, हत्या करने, नाश करने आता है, परंतु मैं इसलिए आया हूं, यीशु मसीह कहता है, ताकि तुम जीवन पाओ और भरपूरी का जीवन। हालेलुया। प्रभु ने जीवन तो दिया है हमको, लेकिन हम देखते हैं हमारे लोगों के अंदर कि वो जीवन भरपूरी वाला जीवन नहीं है। वो जीवन जैसे परमेश्वर चाहता है वैसा जीवन हमारा नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि आपको बनाना है। हालेलुया। आपको पावर दिया गया है, अनुग्रह दिया गया है, पवित्र आत्मा दिया गया है। आप आपके जीवन को बनाओ। मत्ती के 7 अध्याय में पहाड़ी शिक्षाओं के अंदर आखिरी सेक्शन में जो इंपॉर्टेंट शिक्षा प्रभु दे रहा है, 24 वचन से आगे 7:24, वहां पे लिखा है, इसलिए जो मनुष्य मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बना। वर्षा हुई, बाढ़ हुई, आंधी चली और उस पर टक्करें लगी, परंतु वह नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। परंतु जो मनुष्य मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता वह उस मूर्ख मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर रेत पर बनाया। वर्षा हुई, बाढ़ आई, आंधी चली और उस पे टक्करें लगी और वह गिरकर पूरी तरह नष्ट हो गया। लिखा है, जब यीशु ये बातें कह चुके तब भीड़ उनके उपदेश से हालेलुया चक तो गई। आज आप अपने अंदर एक चीज हमेशा के लिए रख देना कि प्रभु ने आपको करोड़ों की भीड़ में से निकाला है, चुना है, ताकि आप कुछ बनाएं। लोग दूर भागते हैं क्योंकि कुछ बनाओ तो उनको ऐसा लगता है
हम नहीं कर सकेंगे। हालेलुया। बिल्डिंग समथिंग, उनको लगता है कुछ बनाएंगे मतलब उसमें टाइम लग जाएगा, ऐसा होगा वैसा होगा, तो लोग अवॉइड करते हैं बिल्डिंग को। वो बोलते हैं हम बिल्डिंग की बजाय बाइंग करेंगे, हम खरीद लेंगे हम लोग, शॉर्टकट वे। लेकिन प्रभु के राज्य में मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु ने मेरी बहना आपको बुलाया है, भैया मेरे आपको बुलाया है बनाने के लिए। हालेलुया, बोलिए हालेलुया। और जब कभी हमको धरती पर कुछ बनाना है तो पहले, ऊपर बनाने के पहले नीचे खोदना पड़ता है। हालेलुया। ये बिल्डर लोग जानते हैं, आपको भी मालूम होना चाहिए कि अगर कुछ बनाना है, 7 माले की बिल्डिंग, 25 माले की बिल्डिंग, 40 माले की बिल्डिंग, तो पहले ऊपर नहीं, पहले नीचे। हालेलुया। और नीचे कैसे? नीचे का पहला काम होता है डिगिंग, खोदना। बोलो खोदना। हालेलुया। ये जो प्रोसेस है, ये जो व्यक्ति समझेगा और उसके अनुसार करेगा वो बुद्धिमान होगा। और प्रभु का वचन साफ रीति से कहता है कि तुम में से कोई भी व्यक्ति खाली सुनने से बना नहीं सकेगा। अगर आप खाली सुनने वाले हैं तो आप नहीं बना पाएंगे। हां, यह बात जरूर है कि विश्वास सुनने से, और सुनना मसीह के वचन से होता है। विश्वास आता सुनने से है, लेकिन अगर आपको कुछ करना ही नहीं है तो वो विश्वास क्या करेगा फिर? समझो आपके अंदर विश्वास आ गया लेकिन आप कर नहीं रहे हो कुछ भी। इन 29 सालों में पवित्र आत्मा ने मुझे एक चीज सिखाई है कि मुझे पहले अपने जीवन को बनाना है और फिर मेरे द्वारा मुझे प्रभु के लोगों का जीवन बनाना है, और वो भी बिना किसी दाम के, फ्री में। फ्री में। और कई लोगों को आसान तरीके समझ में आते हैं, लेकिन प्रभु के अंदर आसान वाले तरीके नहीं है। प्रभु के राज्य के अंदर सही वाले तरीके हैं। हालेलुया। और सही तरीका कौन सा है? कि आपको कुछ बनाना है तो खोदो, अंदर की जो पुरानी मिट्टी है, पत्थर निकालो, निकालो, ये चीज भी निकालो, ये चीज निकालो, ये चीज निकालो, ये चीज निकालो। क्यों? क्योंकि मुझे अंदर एक ऐसी जगह, एक ऐसी चट्टान चाहिए जिसके ऊपर मैं बनाने के लिए नींव डालूं। क्या डालूं? नींव। मसीह के अंदर हमारी नींव तभी बनती है जब भी हमारा ये तरीका, ये मेरी सहेली, ये मेरा दोस्त है, मैं तो इस तरह से काम करता हूं, ये तो मेरी सगी बहन है ना, तो इसके साथ तो
इसके लिए कई बार हमको लगता है ये प्रभु में आ गए तो डेविल दिखाई देता है। हालेलुया। ये मेरे को मेरी बहन से अलग करना चाहता है, ये मेरे को मेरे भाई से अलग करना, ये डेविल है। ये डेविल नहीं है, ये शॉवेल है, SHOVAL, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं कोडर। कोडर सिंधी में चाहिए, हिंदी में क्या बोलते हैं वो, जैसे मट्टी, हाँ फावड़ा भी नहीं, और कुछ बोलते हैं, लगीचा, दिलचा, दिलचा, लगीचा तो चाह दिलचा, दिलचा। ये डेविल नहीं है, ये शॉवेल है। हालेलुया। प्रभु क्या कर रहा है मालूम है? प्रभु क्या चाहता है कि आप खोदो और आपके अंदर की जो पुरानी मट्टियां है ना, उसको निकालो बाहर। क्यों? क्योंकि उस जगह पे प्रभु को नई नींव डालनी है। नई नींव, हालेलुया, नई नींव, हालेलुया। जो माँ बाप ने सिखाया जाने दो उसको, जो उधर से सीख के आए उधर से सब जाने दो। हालेलुया। हमको मालूम है माँ बाप ने क्या सिखाया है, हमको वो लागू करना है जो प्रभु ने सिखाया है। हालेलुया। मैंने सुना है कि कई माताएं जो हैं अपनी बेटी को बोलती हैं, शादी के बाद एक ही काम करना, पति को अपनी जेब में, जैसे रुमाल है ना वैसा करके, और तेरा काम है ना सास के साथ ससुर के साथ कोई काम नहीं है, तेरा काम खाली पति के साथ है। हालेलुया। और जैसे ही पति के साथ सही हो जाए, पहले पहले थोड़े पैसे मेरे पास ट्रांसफर करना, क्योंकि मैं भी तेरी माँ हूं, मैंने तेरे को पाल पोस के बड़ा किया है। आधा पगार उधर, आधा पगार इधर, बाकी प्रभु में डाल देना। हालेलुया। और प्रभु कहता है उठाओ, क्या क्या नाम बोले वो, बेलचा, बेलचा, कोडर। 29 साल मेरी जिंदगी में वो जो सब कुछ बनाता है, वो बिल्डर मेरी जिंदगी में कर रहा है। जब तक कि अंदर कोई चट्टान पे टच हो, ताकि उस चट्टान पर बिल्डिंग की नींव बने। हालेलुया। कि चट्टान के ऊपर नींव बनेगी ना। हालेलुया। अगर ऐसे ही मिट्टी के ऊपर ही नींव बना दी, तो अभी हमने देखा कोई शहर में अचानक से जमीन धंस गई थी अंदर, और जो ऊपर कारें रोड पे थी वो सब कारें सब नीचे, हाँ? नीचे होल बन गया था, होल। तो बिल्डिंग जब बनती है ना, तो खुदाई होती है, और खुदाई में चट्टान ढूंढते हैं ताकि उस चट्टान के सहारे नींव बने और उसके ऊपर बिल्डिंग बने। हालेलुया। तो प्रभु उस तरीके को हमारे ऊपर लागू करना चाहता है और बताना चाहता है कि हमें भी हमारे जीवन की नींव कैसे बनेगी। सुनो और उसको करो, सुनो और उसको करो, सुनो और उसको करो। सिर्फ सुनने वाले, आप यहां से खाली सुन के जाएंगे और करेंगे नहीं, तो आपका मकान भी, आपका जीवन भी बिना फाउंडेशन वाला होगा। रेत के ऊपर मतलब फाउंडेशन ही नहीं हुआ। हालेलुया। मेरे भाइयों बहनों, मैं प्रभु को धन्यवाद, हर चीज में मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं कि मुझे प्रभु ने ऐसी पत्नी दी कि जो प्रभु के वचन के प्रति गंभीर थी।
थोड़ा मैं कोलैप्स होता था तो वो बोलती थी क्या कर रहे हो। फिर जब वो थोड़ी ऊपर नीचे होती तो मैं बोलता कविता क्या कर रही हो। मैं नीचे तो वो मुझे उठाती थी, वो नीचे तो मैं उसको उठाता था। आप बोलेंगे आपको अच्छी पत्नी अच्छा पति नहीं है। ग्रेस है, ग्रेस। बोलो ग्रेस है, ग्रेस। हालेलुया। आपको ब्रदर्स, आपको सिस्टर्स न सिर्फ बाहर से अच्छा बनना है, लेकिन उसके पहले आप देखेंगे बाहर की बिल्डिंग, अरे कितनी खूबसूरत बिल्डिंग थी, लेकिन एक झटके में गिर गई। क्यों? क्योंकि उसके अंदर बराबर काम नहीं हुआ था। अंदर, अंदर बोलो अंदर, अंदर बराबर काम नहीं हुआ था। उसको बराबर खोदा नहीं गया था। अगर खोदा बराबर गया, सीमेंट और रेती मिक्स बराबर नहीं किया, अंदर, ऊपर से कलर खाली मस्त मारा है, एकदम चमक रही है, दिखने में खूबसूरत लड़की, लिपस्टिक लगी हुई, स्किन भी गोरी गोरी गोरी, लेकिन अगर किसी से शादी करेगी तो वो बेचारे की नैया डुबो देगी वो। क्योंकि वो खाली बाहर से खूबसूरत है। मैं विरोध नहीं कर रहा हूं कि बाहर की खूबसूरती ना हो, धन्यवाद हो प्रभु का, मैं खुद बाहर से हैंडसम हूं, मेरी पत्नी भी खूबसूरत है, मेरी बहू भी खूबसूरत है, मेरी बेटी भी खूबसूरत है, मेरी पत्नी तो खूबसूरती से भी ऊपर है। हालेलुया। मैं खूबसूरती के विरोध में नहीं हूं। मैं खास बोलना चाहता हूं कि परमेश्वर डिगिंग करता है हमारे अंदर डिगिंग होनी चाहिए। हम ये अलाउ करें, डिगिंग खोदना अलाउ करें, ताकि हमारा अंदर का माल सही हो। हालेलुया। आपके अंदर का मटेरियल सही होना चाहिए। बाहर से प्रेज द लॉर्ड तो सब अच्छी तरह से बोलते हैं, बाहर से जय मसीह तो सभी लोग अच्छी तरह से बोलते हैं, हाथ जोड़ के जय मसीह बोलना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मेरे भाइयों बहनों, अंदर आपकी नींव क्या कहती है, अंदर आपकी सोच कैसी है, अंदर आपका चाल चलन कैसा है, अंदर आपका जीवन कैसा है। क्योंकि यीशु मसीह हमारा जीवन बनाने के लिए आया। मैं आपको फिर से बताऊं, यीशु मसीह क्यों आया? चोर सिर्फ चोरी करने, हत्या करने, नाश करने आता है, लेकिन यीशु इसलिए आया ताकि आप जीवन पाओ, और वो जीवन कैसा हो? भरपूरी का जीवन हो, सही जीवन हो वो आपका। और 29 साल से प्रभु मुझ पर, कविता के ऊपर, मेरे बच्चों के ऊपर काम कर रहा है, और ये बहुत कठिन काम है। कई लोग इससे बातों से दूर भागते हैं। किसी को बोलो बिल्डिंग बनाना, भाई ये बिल्डिंग बनानी, अरे यार बिल्डिंग केयर ठाई दो रेडीमेड वठंदा से, बिल्डिंग कौन बनाएगा बैठ के? हाँ? फिर वो प्लान पास कराओ, फिर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चक्कर काटो, फिर इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर से बात करो, फिर लेबर कॉन्ट्रैक्टर से बात करो, फिर वो म्युनिसिपालिटी वाले आके खड़े हो जाएंगे, फिर वो न्यूज़पेपर वाले आके खड़े हो जाएंगे, फिर उसको पैसे दो, फिर उधर ये काम कराओ, फिर ये काम कराओ, फिर ये काम, फिर रुक गया, फिर टेंशन हो गया, फिर पैसे कम हो गए, यार कैसे करें क्या। कई लोगों को ऐसा लगता है ये मेरे से नहीं होगा, लेकिन मैं आपको बताऊं, इसीलिए तो प्रभु ने मददगार दिया है। हालेलुया, हालेलुया। ये लोग बराबर ठीक नहीं चलते, हम समाचार सुनाते, लोग सुनते भी नहीं है। अरे नहीं सुने तो ठीक है, उल्टा हमारे लिए उल्टा सीधा बात करते हैं। कौन बैठ के सुनाएगा इनको, हमारे से नहीं होगा ये काम, हमारे से। और फिर वो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, वो हमारे पीछे पड़ जाएंगे, हमारे रिश्तेदार हमारे पीछे पड़ जाएंगे, बोलेंगे तुमने धर्म परिवर्तन किया है, तुमने तो किया है, तुम दूसरों को भी कर रहे हो, आदमी है कि तुम कौन है। फिर पति झंझट करेगा, फिर पत्नी झंझट करेगी, फिर ये पड़ोसी झंझट करेंगे। मैं आपको बताऊं, इन सभी झंझटों में से ये बंदा गुजर चुका है। हालेलुया। क्योंकि वो गंदा हमारे पीछे पड़ा हुआ है। हालेलुया।
बिल्डिंग वालों का सुनना, लिफ्ट बंद कर देना हमारे लिए, हमारे लोगों को सताना, हमारे लोगों की चप्पलें उठाकर 2 माले से नीचे फेंक देना, घड़ी घड़ी जाके पुलिस चौकी में हमारी कंप्लेन करना, ये करना वो करना, ये बात को, अरे उनकी बात जाने दो, फिर कलीसिया के अंदर से ही धोखा देने वाले निकलते हैं। इतना करीब लोग फिर हमको अचानक से छोड़ के चले जाते हैं, अचानक से ऐसे काम करते हैं कि हम सोच भी नहीं सकते हैं। अपने खुद के रिश्तेदारी, खुद के करीब लोग ही उल्टा सीधा बात करेंगे इधर आने के बाद भी। तो कई लोग बोलते हैं केयर ठाई दो यार, छड़े केयर, उससे अच्छा है बस हम आए और चले जाएं, आए हम चले जाएं। नींव नहीं बनेगी आपकी। आप बोलेंगे ऐसे आऊं और जाऊं, आऊं और जाऊं, घर बन जाएगा। हाँ घर बन जाएगा, लेकिन एक ही आंधी आई, एक ही तूफान आया, सीधा आप घंटी बजाना चालू कर देंगे। मैंने सोचा ये बाबा के पास जाके आऊं। मेरे घर में ऐसा हो गया तो मैंने सोचा कि किसी को बुलाऊं और उसको महाराज को मैं थोड़ा शर्ट वर्ट दूं और ये दूं फलाना दूं, इससे भी थोड़ा मेरा भला हो जाएगा। ये कौन लोग करते हैं? नींव नहीं है। और जिनके पास नींव नहीं है वे लोग ब्लेस्ड नहीं होते। आप ये मत समझो कि 29 साल में हमने जो तकलीफें देखी है तो अभी एंड हो गई तकलीफों की। आज भी कई चीजें फेस करते हैं, आज भी, हालेलुया। लेकिन एक चीज मैंने कंपैरिजन करके देखी, बोलो कंपैरिजन, तुलना करके देखी, और फिर वो देखी मैंने कौन सी, कि पल भर का क्लेश हमेशा की, ये जो क्लेश होता है ना, ये जो तकलीफ है, ये ज्यादा दिन चलती नहीं है। मैंने अपने अनुभव से मैं आपको बताता हूं। जब प्रभु में नहीं थे, तकलीफें होती थी तो जाती नहीं थी तकलीफें, लेकिन प्रभु में आने के बाद तकलीफें आई लेकिन जय पाई है हम। ये फर्क है, ये फर्क है। जिन्होंने लिफ्ट बंद की बिल्डिंग की, जिन्होंने उल्टा सीधा काम किया, लेकिन उसके बाद फिर वापस हमसे बन गए। हालेलुया। जिन्होंने चप्पलें उठाकर फेंक दी, आज उनके साथ हमारे पहले से ज्यादा अच्छे संबंध हैं। हालेलुया। पुलिस चौकी पे गए लेकिन एक बार भी जेल में नहीं गए। हमारे पौलुस बेचारे तो इतनी बार जेल में गए, हम तो उधर जाते जय पाकर वापस आते। कोई न कोई प्रभु का ऐसा व्यक्ति वहां पे मिल जाता है हमको प्रभु की ओर से कि हमको जय देकर वापस आए। हालेलुया। तो मैं मेरी बहनों को, भाइयों को, जिनको लगता है कि हमको तकलीफें फेस करनी होती है, ये तो मैं आपको वचन के अनुसार बताना चाहता हूं कि बिल्डिंग बनाने के लिए, प्रभु को अपने अंदर लेने के बाद जब आपका जीवन बनाने की बारी आती है, तब किसी भी बात की हिचक मत करो, अपने जीवन को बनने दो प्रभु में। कैसे? सुनो और उसको मानो। सुनो। अगर यहां से कहा जाता है कि भाई लोगों के साथ ज्यादा मेलजोल मत रखो, तो आपको लगता होगा कि जैसे शैतान बात कर रहा है। शैतान नहीं बात कर रहा है, डेविल नहीं, शॉवल कोडर। प्रभु चाहे तो ये कर, ये कर, क्योंकि अगर ये ऐसा नहीं करेंगे नींव किधर बनेगी फिर? ये रेती पत्थर ये आपके नींव को बनने में रुकावट है। ये चाचा मामा मामी, ये मुझे उन मासी जे धीअ जी शादी आहे, मुझे उन जो मुन्नाणो आहे, उन मुन्नो जो खुन्नाणो आहे, हिते खन्नाणो आहे, हिते मुन्नाणो आहे। अरे केॾियूं ॻाल्हियूं आहिनि असां। हालेलुया। मैंने नया घर लिया है, अभी मुझे पहले मटका रख के आने का है, पहले मटका रख के मेरे को वो करके आने का है, और बाद में ये करना है। अरे छाजो मटको छाजो हो यार, ये पैसा दे पैसा ले, चाबी ले घर का, घर में वनी हो जय मसीह के। हालेलुया। हालेलुया।
अभी मैंने कल्याण में शिफ्ट किया है, क्या किया मैंने? उन्हें जो भी मटको रखे जन जो भी घर हो पैरो पहन जो भी मटको रखे मैंने कहा चलो धन्यवाद, 2 मटके हो गए हमको, मटके रे मटके। अच्छा है, मैं बोला सेण बेड़ा ईंदा तो हिन मटके मां पीआरींदा, असां हिन मटके मां पीआर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्यों? किसी बात की क्यों परवाह नहीं है? नींव, नींव, नींव। सुनो मानो, सुनो मानो। ये जो प्रोसेस है ना, सुनना और मानना, ये आपकी नींव को मजबूत। मानो आप क्या करते हैं मालूम है? नींव बना रहे। सुनना, बोलो बोलो 3 बार बोलो, सुनना मानना, सुनना, सुनना मानना, सुनना मानना, सुनना। ये आदत होनी चाहिए हमारी। हेलो, यही प्रैक्टिस होनी, यही प्रोसेस है। खाओ और बाथरूम में जाओ, खाओ बाथरूम में जाओ, खाओ। आप बोलेंगे ये क्यों यार, ये ही कहना बोलते न तो बीमार थी ने। आप बोलेंगे मैं खाली खाऊं 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 खाऊं, बाथरूम नहीं जाऊं, बीमार हो जाओगे। लेकिन अभी मीटिंग के बाद इधर जाना अलाउड नहीं है, मैं आपको पहले ही बताऊं। मीटिंग पूरी हो, इधर जाना अलाउड नहीं है घर पे अपने। सिस्टर्स ओके, बेचारा भावर तो वेंदा आहिनि, सुठा आहिनि ॾाढा। हालेलुया। A healthy outside starts from inside. बाहर का हेल्दीपन, बाहर की तंदुरुस्ती, उसकी शुरुआत होती है अंदर से। आप अंदर हेल्दी हैं तो बाहर भी हेल्दी होंगे। आप अंदर बीमार हैं तो आज नहीं तो कल आप बाहर से भी बीमार बनेंगे। बाहर से एकदम अच्छा, पर अंदर से इन बिग ट्रबल। ये वाला जीवन बहुत डेंजर है। बाहर से बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, लेकिन अंदर सब गड़बड़ है। अंदर की सारी गड़बड़े आपके बाहर को भी खराब कर देंगी, आज नहीं तो कल। इसके लिए मसीह जीवन में नींव का होना बहुत जरूरी है। अगर आप अंदर से सही तरीके से बनाए गए हैं तो आप परमेश्वर में टिके रहेंगे, और खाली टिके नहीं रहेंगे, क्योंकि मुझे खाली सरवाइव नहीं करना है। हाँ, मैं 29 साल से मैं प्रभु में बना हुआ हूं। खाली बना रहना काफी नहीं है। ओवरकमर, गवाही, माँ बाप की गवाही, बेटे बेटियों की गवाही, पारिवारिक गवाही, चरित्र की गवाही। यार प्रभु में तो बने हुए हो, लेकिन अभी तक ये क्या कर रहे हो? अरे भाई प्रभु का भय मानते हो? हाँ प्रभु का भय मानता हूं ना। तो ये क्या बियर क्यों पी रहे हो, विस्की क्यों पी रहे हो? नहीं ब्रदर, ये बियर है। विस्की के लिए लिखा है ना, विस्की ने। बियर तो पीने के लिए लिखा है क्या ना? पूछा है कभी तूने मुझसे? डंबुले। हाँ हालेलुया। तो अभी तक मैं बना हुआ हूं ना, मैं प्रभु में बना हूं, लेकिन ये कर क्या रहे हो तुम? गवाही, बोलो गवाही। हमको सिर्फ सरवाइव नहीं करना है, ओवरकम करना है। हालेलुया। अपने चरित्र में इंप्रूवमेंट, पारिवारिक रिलेशंस में इंप्रूवमेंट, पैसों में भी इंप्रूवमेंट, बात करने के तरीके में इंप्रूवमेंट, नजरों से देखने में इंप्रूवमेंट, चाल चलन में इंप्रूवमेंट, हर चीज में गवाही। तुम जीवन पाओ और भरपूरी का। किसमें लिखा नहीं है, कोई पर्टिकुलर क्षेत्र नहीं लिखा है कि इसमें भरपूरी। जीवन, अभी जीवन से कनेक्टेड सारी चीजों में भरपूरी। जीवन कनेक्टेड किससे, किसके साथ है? स्पिरिचुअल,
चरित्र, सेवा, परिवार, धंधा, पैसा, सब सब बोलो सब सब। और परमेश्वर जिसने सब बनाया वो परमेश्वर है। और वो परमेश्वर किधर रहता है, उसका एड्रेस क्या है? इस नए नियम के लोग, आप जान लो कि वो परमेश्वर जिसने सब कुछ बनाया है, क्यों वो सब कुछ बनाने वाला आपके अंदर क्यों आया है? ताकि आप सब कुछ कर सको उसके। आखिरी चीज बोलूंगा, यीशु मसीह के बारे में लिखा है मैंने इधर। प्रभु यीशु मसीह कहना चाहता है आपसे कि सिर्फ जो चीजें मैं आपको बोलता हूं वो आप सुनो मत, वो चीजें आपके जीवन में होनी चाहिए। अगर मैं बोलता हूं कि मेरे मार खाने से आप चंगे होते हो, तो वो चंगाई आपके द्वारा 24 घंटे दिखनी चाहिए। अगर प्रभु कहता है जैसे दुनिया देती है वैसे नहीं, मैं तुझे अपनी शांति दिए जाता हूं, तो आपकी मूड के अंदर, बोलो मूड, मूड, हालेलुया, प्रभु के घर में मुस्कुराते हुए चेहरे, और बाहर निकलते ही ये छोके होते हैं, चलो चक्कू पाए, अच्छा ये डंडा बाहर। और मराठी टीचर थी वह, उसका दांत अल्लाह अल्लाह मैं कभी भूलेगा नहीं, मराठी बहन जी, हालेलुया। एक और टीचर लंबी चौड़ी, इधर तक हाइट थी उसकी, चौंधी सोनी घणो ॻाल्हाईंदे, नक कन चप कटे करे टेबल ते रखनी में उहे फत कंदा वेही करे। अरे बाबा नहीं, मैं भी इतना छोटा था, मां चयो नक जो कटे छॾींदी होदे, मुझे नक जो कटे छॾे बाबा। मैं टेबल के नीचे ऐसा करके बैठता था बाबा। वछाणी टीचर, और वो हमारी मराठी टीचर, अरे देखते ही मराठी भूल जाता था मैं, मारो यार मराठी काय सांगू, उसका काय मत मला काय नहीं सांगो, हालेलुया, मी भागो मी भागो, हालेलुया। आपका लुक, आपकी बात करने का तरीका, आपका चरित्र, आपका लेन देन, आपका बिजनेस, आपके परिवार के अंदर, बाहर, सोशल लाइफ, आपका नाम खराब है क्या बाहर, ये सारी चीजें परमेश्वर चाहता है। सब चीजों में मैं तुमको बनाना चाहता हूं। इसके लिए क्या करो? डिगिंग, बोलो डिगिंग, डिगिंग। और प्रभु को डिगिंग करने दो, प्रभु को खोदने दो आपके अंदर, उसकी उल्टा मदद करो प्रभु को। प्रभु मैं भी मदद करता हूं, ये चीज बाहर, ये गंदे स्वभाव की चीज बाहर, मुझे पी ये कंदो, तुझो पी कंदो और तोखे न करणो। आप देखो ज्यादातर चीजें हमारे पुरखाओं से आपके पास आई है, उसको कट करो, उसको कट करेंगे, परमेश्वर नई चीज आपके अंदर डालेगा, आपका जीवन बनेगा, बनता जाएगा, बनता जाएगा। और एक दिन ऐसा आएगा यूसुफ के जैसा, एक दिन ऐसा आएगा पौलुस के जैसा, आप भी बोल सकेंगे वो जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं, हालेलुया। अरे यूसुफ, ए यूसुफ, तेरी उम्र तो खाली 30 साल है, तेरे को क्या अनुभव है 30 साल में? काय को तू पूरे मिस्र को किधर से संभाल सकेगा? नहीं, खाली मिस्र को नहीं, दुनिया भर के लोगों को मैं खाना खिलाऊंगा। 30 साल का यंग मैन, कौन है यहां पे 30 साल का? सनी है 31 साल का,
क्या अनुभव था उसको, किसके बलबूते पे वो बात कर रहा था? क्यों? क्योंकि उसने प्रभु को अलाउ किया था, खुदाई करो मेरे अंदर। भाइयों के लिए नफरत नहीं, पोती पर के लिए नफरत नहीं, बिल्कुल नहीं। पोती पर की औरत के लिए नहीं, उसके लिए भी नहीं, किसी के लिए भी बुराई नहीं, सबको माफी और काम करने में लगन, डूइंग समथिंग, बिकॉज बिल्डिंग मीन्स डूइंग। बोलो, बिल्डिंग मीन्स डूइंग। अगर डूइंग नहीं तो बिल्डिंग भी नहीं है। इसके लिए जितने लोग भी खाली आते, मां तो इंदो आया वचन बुधण लाइ, वो हली वेंदो आया, पोइ हीअं सिधो हीअं न वेंदे, तूं हीअं कर, हीअं हेठि हली वेंदे सिधो नर्क में। मां तो ईंदो ई आहियां खाली वचन, मुंहिंजो कंहिंसां कमु कान्हे को कुछ भी। ये सब डायलॉगबाजी बंद करो, हकीकत पे आ जाओ। सत्य जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। मैं बर्थडे के दिन आज आपको बताना चाहता हूं, प्रभु ने इतना खोदा है मेरे अंदर, कविता के अंदर आंसू बहाए हैं, टेंशन किए हैं, स्ट्रेस किया है, ऐसी हालातों में से गुजरे हैं, समझ में नहीं आता है क्या करूं, आगे चल के क्या करेंगे। ऐसी हालातों में से गुजरे हैं जब दिमाग काम नहीं करे, लेकिन हर हालात में गवाही देना चाहता हूं, परमेश्वर ने मुझे हमेशा संभाला है और वही प्रभु आपको भी संभालेगा, आपको भी सामर्थ्य देगा, यीशु मसीह के नाम से, आमीन।